अपीलकर्ता संख्या 1 की प्रतिवादी संख्या 2 पत्नी द्वारा दायर 2 दिसंबर 2013 की शिकायत से उत्पन्न हुई है। फुल स्टॉप। अपीलकर्ता 2 से 5 अपीलकर्ता क्रमांक 1 के माता पिता और भाई बहन हैं। फुल स्टॉप। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी शादी 28 नवंबर 2012 को अपीलकर्ता नंबर 1 से हुई थी। फुल स्टॉप। उसके पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन अपीलकर्ता दहेज की सीमा से खुश नहीं थे। फुल स्टॉप। उन्होंने शिकायतकर्ता से अभद्रता शुरू कर दी। फुल स्टॉप। उन्होंने दहेज में 3 लाख रुपए और एक कार की मांग की, जिसका परिवार इंतजाम नहीं कर सका। फुल स्टॉप। 10 नवंबर 2013 को अपीलकर्ता नंबर 1 ने शिकायतकर्ता को उसके वैवाहिक घर पर छोड़ दिया। फुल स्टॉप। वह गर्भवती थी और इस प्रक्रिया में उसे दर्द हुआ और उसकी गर्भावस्था समाप्त हो गई। फुल स्टॉप। उक्त संस्करण पर और आगे के संस्करण पर कि उसका स्त्रीधन बरकरार रखा गया था। अपीलकर्ता नंबर 1 को धारा 498 ए और धारा 323 आईपीसी के तहत बुलाया गया था। फुल स्टॉप। अपीलकर्ता 2 से 5 को सम्मन नहीं किया गया। फुल स्टॉप। भारत में अपराध की रिपोर्ट 2012 सांख्यिकी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2012 के लिए पूरे भारत में कुल 197,762 लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत गिरफ्तार किया गया था। फुल स्टॉप। रिपोर्ट आगे बताती है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से लगभग एक चौथाई महिलाएं थी, यानी कुल में से 47,951 शायद पति की मां या बहनें थी। फुल स्टॉप। हालांकि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत वर्ष 2012 में आरोप पत्र दाखिल करने की दर 93.6% की तीव्र ऊंचाई पर थी, जबकि सजा की दर बेहद कम यानी 14.4% थी। फुल स्टॉप। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 3,72,706 मामले लंबित थे, जिनमें से 3,17,000 को बरी किए जाने का अनुमान था। फुल स्टॉप। पैरा। धारा 498 ए के तहत अपराध में गिरफ्तारी केवल कारण दर्ज करने और पुलिस अधीक्षक से अनुमोदन के बाद ही होनी चाहिए। फुल स्टॉप। उन रिश्तेदारों के संबंध में जो आमतौर पर भारत से बाहर रहते हैं, मामला तभी आगे बढ़ना चाहिए जब एससीसी एक आईओ आश्वस्त हो कि निष्पक्ष जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। फुल स्टॉप। ऐसे मामलों में पासपोर्ट जब्त करने या रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से बचना चाहिए। फुल स्टॉप।
घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज करने से पहले परामर्श की प्रक्रिया अनिवार्य की जानी चाहिए। फुल स्टॉप। हमने प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों के साथ साथ विद्वान ASG और श्री वी गिरी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया है, जिनकी सहायता अधिवक्ता सुश्री प्रज्ञा बघेल और सुश्री स्वदा शंकर ने की है। फुल स्टॉप। हमने विधि आयोग की 343वीं रिपोर्ट, राज्यसभा समिति की याचिका पर 140वीं रिपोर्ट के साथ साथ कई निर्णयों का भी अध्ययन किया है, जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। फुल स्टॉप।